आज हम एआई पर निर्भर होते जा रहे हैं, चैट जीपीटी से लेकर गूगल जेमिनाई पर। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आपकी सारी क्वेरीज, वॉइस और टाइपिंग पैटर्न कहाँ जा रही है? आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि कुछ एआई टूल्स आपके डेटा को क्वाइटली कलेक्ट करते हैं और क्यों ये डेंजरस है, और इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन से वो तरीके हैं। ये आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। बहुत ही ध्यान से देखना, शायद आपको कुछ ऐसा सीखने को मिले जो आपने गलती की है, शायद वो आगे आप कोई ऐसी गलती नहीं करोगे। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। Welcome to Prem Tech Story. Remember to hit like, share and subscribe to stay updated with our latest tech stories. जब आप चैट जीपीटी या गूगल जेमिनाई या फिर कोई भी ऐसे एआई टूल से अपनी बातें पूछते हैं, क्वेरीज करते हैं ना, तो वो सिर्फ जवाब नहीं देता है, बल्कि आपकी बातचीत को मॉडल इम्प्रूवमेंट के लिए डेटा को स्टोर करके भी रखता है। आपकी टाइपिंग स्पीड और पॉजेस को भी वो आपके व्यवहारिक पैटर्न को बना कर रखता है, स्टोर करके रखता है। और यहाँ तक कि आपकी टाइपिंग स्पीड और रो ऑडियो डेटा को भी वो अपने पास रखता है कि आप कितनी तेज़ी से उससे कौन सा क्वेश्चन पूछते हो, टाइपिंग में आपको कितना टाइम लग रहा है, या फिर आप वॉइस कमांड से पूछ रहे हो। सब कुछ वो स्टोर करके रखता है। आपको पता नहीं होता है कि दरअसल ये हो क्या रहा है। आप सिर्फ थोड़े से एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी, या फिर अपना समय बचाने के लिए कुछ भी क्वेरीज तुरंत आप कर देते हो। लेकिन आज के इस वीडियो में आपको पता चलेगा सबसे बड़ा वो सच जो आपकी रूह को कँपाने के लिए काफ़ी रहेगा। आपको पता है क्या कि आप जब भी कोई इमेज अपलोड करते हो तो मेटा डाटा का मतलब क्या होता है? आपका लोकेशन और डिवाइस इन्फो सब कुछ वो एनालाइज करता है उस प्रोसेस में। और सबसे बड़ा सच ये है कि ये सब कुछ टर्म एंड कंडीशंस में लिखा होता है, लेकिन आप कभी नहीं पढ़ते। सच आप बताना कि क्या कभी आपने ऐप को इंस्टॉल करने से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ा है? क्या कभी भी आप ऐप इंस्टॉल करते हो तो उसके परमिशन को ध्यान से देखते हो? आप सीधे डायरेक्ट ऑल अलाउ करते चले जाते हो, क्योंकि आपको ये डर रहता है कि कहीं वो ऐप ठीक से काम करे या ना करे। तो टर्म एंड कंडीशन सबसे, जब कोई आप पॉलिसी लेते हो ना, वहाँ भी टर्म एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन आप वहाँ पे आपका पैसा जाता है तो आप टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ लेते हो, रीड कर लेते हो, लेकिन ऐप इंस्टॉल करने के समय आप ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो ये गलती किसकी है? ये गलती किसी और की नहीं, ये गलती हमारे खुद की है। हम खुद ही बड़ी समस्या को भविष्य में आने का न्योता देते हैं, उसे इनवाइट करते हैं सिर्फ थोड़ा सा समय बचाने के लिए। आपको पता होना चाहिए कि ये जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं ना ऐप में, ये बहुत ही बैकबोन होता है ऐप का, और ये बैकबोन ही काम करता है उस ऐप के लिए। और टर्म एंड कंडीशन में कुछ ऐसे क्लूज छिपे होते हैं ना, जिसको कि लोग पढ़ते नहीं हैं। और ऐप, अगर आप बाद में लीगल एक्शन भी लेते हो ना, तो ऐप मैनेजमेंट, ऐप क्रिएटर भी उस टर्म एंड कंडीशन के बहाने बच जाता है, क्योंकि उन्होंने तो पहले ही दे रखा है कि हमारे टर्म एंड कंडीशन में लिखा है कि हमारा जो एक्सेस है वो आपका फुल मोबाइल फाइल स्टोरेज तक को, यहाँ तक कि कैमरा को भी वो एक्सेस कर पाएगा। तो अब सवाल ये है कि ये डेटा आखिर जाता कहाँ है? आपने फ़ोटो अपलोड किया, आपने क्वेरीज किया, वो डेटा आखिर जाता कहाँ है? ठीक है, तो एआई कंपनियां जितने भी पैटर्न्स को वो स्टोर करके रखती है, वो मॉडल ट्रेनिंग, एडवर्टाइजिंग, इनसाइट्स और थर्ड पार्टी डेवलपर्स के साथ वो शेयर करते हैं। ओपन एआई, गूगल, मेटा जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां ये मानते हैं कि वो एनोनिमाइज्ड डेटा को शेयर करते हैं और उससे वो कमाते हैं ढेर सारा रुपया। सच ये भी है कि एनोनिमाइज्ड डेटा कई बार अपने आप सेफ नहीं होता है। क्रॉस रेफरेंसिंग से आइडेंटिटी को रिवील किया जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं तो 2023 में सैमसंग के इंजीनियर्स ने गलती से चैट जीपीटी में कंपनी का कोड को डाल दिया था, जो ओपन एआई के सर्वर में चला गया। अब एक बात आप जान लो कि ओपन एआई के सर्वर में जो भी इंफॉर्मेशन जाता है ना, वो कोई और अगर
बंदा उसके रिगार्डिंग अगर क्वेरीज करता है तो उस कोड को ओपन एआई शेयर कर सकता है। तो सोचो सैमसंग बड़ी जैसी बड़ी कंपनियों के साथ उनका इतना बड़ा डेटा अगर लीक हो जाए तो कंपनी को कितना बड़ा नुकसान होगा। कई एआई आर्ट प्लेटफॉर्म्स पर यूजर्स की अपलोडेड इमेज लीक हो गई। याद कीजिए आपने लुत्फ उठाया है नैनो बनाना, जेमिनाई का अच्छा एक फीचर है, उसमें आपने अपने बहुत तरह तरह के फ़ोटो क्रिएट किए होंगे, नए नए कपड़े को चेंज किए होंगे नैनो बनाना के जरिए। लेकिन क्या आपको पता है कि जितने भी फ़ोटोज़ आपने अब तक अपलोड किए हैं ना, वो ओपन एआई के पास स्टोर्ड है। वो जब मन चाहे तब किसी को भी उस फोटो को रिकमेंड कर सकता है। उदाहरण के लिए आपने बहुत सारे ऐसे मीम्स देखे होंगे, बहुत सारे ऐसे फ़ोटोज़ देखे होंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोडेड कि मैं एक इंसान हूँ, अपने बगल में मेरे बगल में कोई एक इंसान है, उसके जगह पे कोई भी एक दूसरे इंसान को खड़ा कर सकता हूं। और इस पर मैंने कई शॉर्ट्स भी बनाए हैं। तो वैसे ही कोई भी इंसान, अब मान लो कि मैं अपने बगल में एक रशियन गर्ल्स को या फिर कोई भी वुमेन को अगर मैं खड़ा करूं, तो क्या पता कि उस पर्टिकुलर इंसान के सामने कोई आपका चहेता का फोटो ओपन एआई ना रिकमेंड कर दे। तो ये है एआई का डिमेरिट्स। आप जो भी अपलोड करते हो ना, वो डेटा को स्टोर जरूर कर लेता है, लेकिन उसके पास ये अब तक प्रोटेक्शन नहीं है, उसको ये रोक नहीं सकता है कि वो दूसरे तक रिवील ना जाए। हो सकता है कि सारे फोटो जो आपने अपलोड किए हों 5 साल 10 साल के बाद आप ही को फिर वो फोटो देखने को मिल जाए। और कुछ वॉइस एआई टूल्स ने तो बैकग्राउंड ऑडियो तक को कैप्चर करके रखा है। अब मान लो कि मेरे बैकग्राउंड का जो भी ऑडियो आ रहा हो और मैं उस दौरान एआई यूज़ कर रहा हूं, तो कोई ऐसे प्राइवेट डेटाज, मान लो बैकग्राउंड में कोई आपका फैमिली मेम्बर अपने बैंक डिटेल्स के बारे में किसी से बात कर रहा है, वो खुद ही क्यों नहीं पढ़ रहा हो और उसको वो रिकॉर्ड कर लिया, तो क्या होगा? कभी सोचा है आपने? ये सोचने वाली बात है। और अगर अब भी आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या है ये एआई, तो सावधान होने की ज़रूरत है। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है, दरअसल ये है टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एक खतरनाक सा टूल, जिसके प्रोस एंड कॉन्स सबको जानने बहुत ही ज़रूरी है। तो अब सवाल है कि इससे आखिर बचा कैसे जाए। तो आपको करना क्या है? आप अब ऐसा नहीं है कि एआई का यूज नहीं करना है, आपको प्रॉपर समय के अनुसार बदलना है, अपने समय के अनुसार अपने आप को ढालना है, अपने काम करने के तरीके को बदलना है। और एआई दरअसल वही करता है, आपके टेक्निकल स्किल्स को वो स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करता है, लेकिन उसका मिसयूज नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ा मैटर तो यही है। अब सवाल है कि हम लोग इससे कैसे बचेंगे। तो आपको करना क्या है दोस्तों, हमेशा प्राइवेसी फोकस्ड एआई टूल्स का ही यूज करना है, जो आपकी प्राइवेसी को भंग ना करे, जो आपकी प्राइवेसी को प्राइवेसी वर्ड तक ही सीमित करके रखे। और जैसे मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट जीपीटी, cloud.ai जो कि अब तक का सेफर मोड माना जाता है, इसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर आपको इस्तेमाल करना है लोकल चैट जीपीटी। पर्सनल डिटेल्स और एड्रेसेस और यहाँ तक कि पासवर्ड को ऐसे जगह मत कभी शेयर कीजिए जो इनसिक्योर हो। आप भले ही उसको एआई में पूछते हो, लेकिन आज के डेट में एआई के नाम पर भी आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। आपको ऐसा कोई ऐप चिपका दिया जाए एआई के नाम पर कि वो दरअसल नॉर्मल सा चैट जीपीटी से लिंक्ड हो और आपसे सारा पर्सनल डिटेल्स को अपने पास कोई एक दूर बैठा हैकर उसको सिक्योर कर रहा हो। तो ये आप जितनी स्मार्ट वर्क करते हैं ना, वैसे ही आपको स्मार्ट यूज़र बनने की भी ज़रूरत है।
और एक काम आपको करना है, ब्राउज़र एक्सटेंशंस से AI एक्टिविटी को आपको कर लेना है डिसेबल। VPN और इनकॉग्निटो मोड का इस्तेमाल करो जब भी आप AI टूल्स का यूज़ करते हो। तो AI हमारे जीवन का हिस्सा जरूर बन चुका है, लेकिन स्मार्ट बनना सिर्फ टेक्नोलॉजी का काम नहीं बल्कि साथ में हमारा भी काम बनता है। फ्री AI टूल्स का मतलब होता है आप प्रोडक्ट नहीं डेटा बन चुके हो, और उस डेटा को आपको अपना बचा करके रखना है। और हमेशा याद रखिए कि प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है दोस्तों, आपका बेसिक राइट है कि आप अपने प्राइवेसी को प्राइवेसी ही बना कर रखो। और अगर आप भी रोज़ AI टूल्स का यूज़ करते हो ना, तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि लोगों को पता चले कि AI का दिमाग भी हमारे डेटा से ही चलता है। तो अगली बार जब भी आप कोई फ़ोटो या वीडियो क्रिएट करो ना, तो अपने प्राइवेसी का ख्याल ज़रूर रखना। तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में। तो आपको पता है कि हम इस चैनल पर करते हैं आपसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बातें, रोज़ रोज़ नए वीडियोज़ आपके लिए लाते हैं शानदार। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप थे नए इस वीडियो में, ताकि हम आपसे दोबारा मिल सके और हो सके रूबरू। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। सब्सक्राइब करो प्रेमटेक स्टोरी चैनल को।